हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ एक बहस शुरू होती है, दिल्ली का प्रदूषण और पंजाब की पराली। IARI का सैटेलाइट डेटा बताता है कि 2020-21 के पीक सीजन में पंजाब में पराली जलाने के लगभग 76,000 तक मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन आज यह आंकड़ा काफी कम हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस पीक संकट के दौर में भी पंजाब में एक ऐसा गांव था जहां जलने वाली आग की संख्या 0 थी। एक ऐसा गांव जिसे आज मिनी कनाडा कहा जाता है, जहां गंदे नाले नहीं झीलें हैं और जहां की झील में डायनासोर खड़े हैं। नमस्कार, मैं परवेश और स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट में आज हम बात करेंगे मोगा जिले के गांव रनसी कलां के मॉडल की। अक्सर हम मानते हैं कि सिस्टम को बदलना असंभव है, लेकिन रनसी कलां की कहानी साबित करती है कि यह सोच गलत है। इस बदलाव की नींव रखी प्रीतिंदरपाल सिंह ने, जिन्हें मिंटू सरपंच के नाम से जाना जाता है। 2011 में जब वो कनाडा से वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहां के गांव कितने व्यवस्थित और साफ थे। 2013 में मात्र 23 साल की उम्र में सरपंच बनने के बाद उन्होंने एक संकल्प लिया, रनसी कला को भी वैसा ही बनाना है। और सबसे पहला वार उन्होंने उस धुएं पर किया जिससे पूरा उत्तर भारत परेशान था। सोचने वाली बात यह है कि जब पूरा राज्य पराली जला रहा था तो रनसी कला ने इसे कैसे रोका, और इसका जवाब है टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का सही तालमेल। पंचायत ने उत्तम किसान सेवा सोसाइटी का गठन किया। उन्होंने किसानों को हैप्पी सीडर और मल्चर्स जैसी मशीनें उपलब्ध करवाई। साथ ही एक ठोस आर्थिक नीति अपनाई। जो किसान पराली नहीं जलाएगा, पंचायत उसे 500 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन देगी। इसका परिणाम सिर्फ पर्यावरण पर नहीं, किसानों की जेब पर भी दिखा। खेतों में पराली को मिलाने से मिट्टी की सॉइल हेल्थ सुधर गई। डेटा बताता है कि यहां के किसानों का यूरिया और DAP का खर्चा 30% तक कम हो गया। यह एक ऐसा मॉडल है जहां पर्यावरण संरक्षण और मुनाफा साथ साथ चलते हैं। लेकिन रनसी कलां की कहानी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। यहां की सिविल सेंस शहरों को भी पीछे छोड़ देती है। जरा स्क्रीन पर इस मूर्ति को देखिए। गांव की झील के बीचों बीच एक डायनासोर खड़ा है। यह सिर्फ सजावट नहीं, इसके नीचे एक चेतावनी लिखी है, अगर पानी नहीं बचाओगे तो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाओगे। जल संरक्षण का ऐसा संदेश शायद ही कहीं और देखने को मिले। इसके अलावा 2024 में यहां कूड़ा लाओ चीनी ले जाओ योजना शुरू की गई। अगर ग्रामीण प्लास्टिक कचरा पंचायत को देते हैं तो बदले में उन्हें चीनी या गुड़ मिलता है। यही कारण है कि आज इस गांव की सड़कें कचरा मुक्त हैं। और अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर उठता है, इतना पैसा आता कहां से है। कई सरपंच फंड की कमी का हवाला देते हैं, लेकिन रनसी कला ने मौजूद संसाधनों का ही सही उपयोग किया। 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए ग्रामीण निकायों को 2,36,805 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इनमें से 60% पैसा अनिवार्य रूप से पानी और स्वच्छता के लिए होता है। रनसी कला ने इसी फंड का इस्तेमाल अपने गंदे तालाबों को साफ करके उन्हें झीलों में बदलने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में किया। बाकी 40% का उपयोग उन्होंने पार्कों और सौंदर्यीकरण के लिए किया। यह उदाहरण है कि पैसा दिल्ली से चलता जरूर है, लेकिन उसका सही उपयोग जमीनी नेतृत्व पर निर्भर करता है। नवंबर 2025 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रनसी कला का दौरा किया और इसे देश के लिए एक रोल मॉडल बताया। भविष्य अब PES यानी पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे मॉडल्स का है, जहां रनसी कला जैसे गांव सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि क्लीन एयर और कार्बन क्रेडिट्स बेचकर भी राजस्व कमा सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और उन्होंने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। रनसी कला उस सपने का आधुनिक अवतार है। यह गांव साबित करता है कि समस्या संसाधनों की कमी नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की है। आज का मेरा सवाल आपसे है, क्या प्लास्टिक के बदले चीनी जैसी योजनाएं हमारे शहरों की RWA या सोसाइटियों में लागू नहीं की जा सकती? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए रैपिड लीक से जुड़े रहें। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स YouTube चैनल।